ओम शांति। 4 मई 2026। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। कौन है माना? हाँ, पर्सनैलिटी भी कहेंगे। माना कौन है, माना कोई है, बिंदी नहीं। कोई भी नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम कितने भाग्यशाली हो। कोई भी नहीं जानते सिवाय तुम्हारे में। ऐसी क्या खास बात है भाई? सिवाय तुम बच्चों के। तुम्हारे इतना बड़ा भाग्य क्यों है? तुम्हारे ऐसी क्या खास बात है कि तुमको ये निश्चय है, तुम ही उसको जानते हो। जन्म जन्मांतर के आशिक हैं उसके। अच्छा, कैसे? उसकी पहचान थी जन्म जन्मांतर। संस्कार और सिवाय तुम बच्चों के। हाँ, कोई बच्चे हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। उनको एक्यूरेट पहचान चाहिए, इसलिए उनके क्या बोलते हैं? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर वो अपने बाप को ही ना जाने तो संतान कैसे? और दुनिया में क्या होता है, जैसा बाप माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे। तो जैसा तुम्हारा बाप वैसे ही तुम। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। माना स्वाभाविक ही है, कहाँ इधर उधर बुद्धि योग भटकना। इसलिए तुम सबसे बड़ी सेवा है कौन सी? एक दो को बाप की याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं, लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर सिस्टर्स। वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलता है। फर्क है ना? भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं हे बच्चे, बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि का योग ना जाए। बाप में बुद्धि ना जाए तो वो कहते हैं दोनों क्या? किसको याद करो? एक व्रता बाप को याद करो। बाप में बुद्धि ना जाए तो बाप की याद सहज है मुश्किल है? जी सहज है। कोई के लिए सहज भी हो सकती है, लेकिन कोई के लिए मुश्किल भी हो तो फिर है चिंतन नहीं। चिंतन नहीं करते बूढ़े हो जाओगे। हो गए। चिंतन करते करते शरीर ही छोड़ दो। चिंतन नहीं, क्या कहेंगे? स्वरूप में टिकना। स्वरूप में टिकना क्या होता है? जितना जितना स्वरूप में टिक रहे हो उतना ही तुम उसके करीब जा रहे हो। इसलिए मुरली में ये भी तो बोला है आत्मिक स्मृति में बाबा की याद समाई हुई है। नहीं तो कहें कि बाबा की पिक्चर स्पष्ट आती नहीं, बाबा की ऐसे याद। कौन से बाबा की? मरने वाले बाबा की नहीं। मरने वाले बाबा कौन से हैं?
हाँ, रामकृष्ण मरने में बहुत ही होशियार हो गए। अति सुंदर। हाँ, ये मरने वाले बाबा हैं, तुमको मृत्यु देंगे। अमर बाबा कौन सा है? हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है? उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली? सोचो। देवताओं को राजाई कब और कैसे मिली, यह किसको पता नहीं। सिख लोग जानते हैं। गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं। गुरु पोत्रे, हाँ, वहीं से अनर्थ शुरू हुआ है। मना भी किया था कि घर में गद्दी को मत रखो। अगर घर में ही गद्दी चलेगी तो बहुत आगे चल के तुम देख ही नहीं पाओगे। फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं, माना वही वहीं फिर अपने कुल में क्या करते हैं, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़े ही पता है, अभी वह कहाँ है। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया। सभी धर्म स्थापकों के लिए क्या कह देते हैं? वो ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए। या कह देते हैं श्री कृष्ण हजीरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण, राधे ही राधे, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्यों की, सीरत देवताओं की थी। ये है कंडीशन। क्या सूरत ऐसी ही है, लेकिन अंतर क्या है? सीरत अर्थात सीरत से संस्कार देखे जाते हैं। तुम्हारे संस्कार कैसे थे? संस्कार देवताओं के थे। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। क्या संबंध है? रचयिता और रचना। लक्ष्मी नारायण है रचयिता और राधा कृष्ण है रचना। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी हैं। जितने भी आत्माएं वह सब क्या हैं? निराकार हैं। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, क्या किनको समझा सकते हो? हमारा बाबा सो तो तुम्हारा बाबा, जैसे नहीं होता है, कहते हैं हमारा सो तुम्हारा, लेकिन असल में किसका है? असल में हमारा। इसलिए हमको क्या देगा वो, उसके पीछे तुमको क्या दे देगा? सबको। हाँ, तुम सबको मुक्ति दे देगा, लेकिन असल में हमारा बाबा हमको क्या देता है? जीवन मुक्ति। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तुम्हारा बाबा है क्या है? वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम किसके लिए तरसो? शांति के लिए तरसो, तो कहेंगे तुम्हारा बाबा है। इसलिए कह दो उनको हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, लेकिन असल में किनका बाबा हुआ? जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी को अनुभव करें, बेहद का बाप है। उनको शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूं, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूं। जब तक पक्के पक्के ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते। क्या
जो पक्के पक्के ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, उनको ही समझाते। ऐसे तो ढेर सारे ब्राह्मण हैं। वो कैसे ब्राह्मण हैं? वो कच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण भी कच्चे भी होते हैं तो पक्के भी होते हैं। ये क्या कहा? इनको समझाते हैं जो पक्के पक्के ब्राह्मण हैं। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको भी नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। दूसरे किसी की समझ में आएगा? अगर प्योरिटी की पावर नहीं है तो समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे नहीं हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान हैं, क्या? ऐसे नहीं हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये क्या बात बनी भाई? क्या कहा? क्या मतलब हुआ? ऐसे नहीं हम शिव बाबा के बच्चे इसलिए भगवान है। बाद में डांट के क्या? नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। बोलो। वो कितनी बड़ी बात है ये। ऐसे नहीं हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है। ऐसे नहीं, ऐसे क्यों लगाया? ऐसे नहीं हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप हैं, बच्चे बच्चे हैं। इसलिए जब तुम्हारे सामने क्या लगाते हैं, मास्टर लगाते हैं, तो कल्पना करके तो देखो। हाँ, तुम निरहंकारी हो, तुमको ध्यान है कि मैं रचना हूं, वो रचयिता है। लेकिन तो जब तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा या तुम्हारा भविष्य जैसे कि पहले से ही नूंद है, कौन सी? ऐसे नहीं कि शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप है, बच्चे भाई। इतनी निरहंकारी सोचो, जिनके पास कुछ नहीं, हवा भरी है तो भी भगवान बन के बैठे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। और तुम्हारे भाग्य में क्या बनना लिखा हुआ है? भगवान बनना ही लिखा हुआ। सोचो फिर भी तुमको क्या याद रहता है? भगवान बनना माना वो भगवान नहीं। कैसा भगवान? प्रैक्टिकल भगवान। माना भाग्यशाली हो तुमको एक्यूरेट पहचानना है। पहचाना है तो उसने तुमको अपनी प्रॉपर्टी दे दी है? और क्या हुआ? केवल उसकी प्रॉपर्टी के हकदार बन गए बस। भगवान तुम्हारे द्वारा यूज करता है अपनी प्रॉपर्टी को। भगवान का वर्षा छोटा मोटा डायरेक्ट यूज नहीं करता। क्या करता है? तुम्हारे द्वारा यूज करता है। लेकिन तुमको ये सदा ही याद करवाता है क्या? कि मैं हूं, तुम हो। बच्चा तो माना बच्चा, बाप तो माना बाप। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। कुछ करो धरो तो तब कहा जाए। बड़े बनो फिर बच्चे पैदा करो। कैसे बच्चे पैदा करो? सबको टाइटल क्या मिले? मास्टर। जहां देखें तू ही तू, ऐसे बच्चे चाहिए। इतने ढेर तो बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। किन देवताओं जैसे? हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। किन देवताओं जैसे? हैं जी? जो सदा ही हैं। हाँ, हम उन देवताओं से जैसे बन रहे हैं और जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है। नहीं तो निश्चय होता है, दुनिया को बताते हैं कि हम देवी देवता बन रहे हैं। तो ऊपर से नीचे तक हमारी शक्ल देखते हैं कि सोचो, इनको शर्म भी नहीं आती, कह रहे हैं कि हम देवी देवता बनते हैं। बाबा तुमको कह रहे हैं तुम उन जैसा बनते हो, भले माने ना माने, लेकिन तुम्हारा ये भविष्य प्रैक्टिकल है। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजा स्थापन करनी है जिनकी महिमा हमने की। किनकी महिमा की? आपने ही की ना। वैसा हम बनते हैं, राजा स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। इसका मतलब जो पूरी रीति चलेंगे वो पूरी तरह से क्या बनेंगे? जिनका यादगार वो मूर्तियां हैं,
पूरी रीति नहीं चलेंगे तो भी उनके कुल में आना, फिर उनकी राजाई में आना नंबरवार तो हैं। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए क्या? राजाई में सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल की कैसे मालूम, क्या क्वालिफिकेशन क्या है चंडालों की? वाह, क्या रटा हुआ है आप। जो धन देके, धन नहीं, कुछ भी देके वापस ले लेना। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी फैमिली होगी, तो कभी उनके प्रति, विचारों के प्रति ऐसी भावना रखनी चाहिए, देके क्यों ले लिया है? होनी चाहिए ऐसी भावना। उनकी भी क्या होगी, जैसे तुम्हारी फैमिली चलेगी, एक के बाद एक कुल चलता है ना, कैसे नारायण जी फर्स्ट सेकंड, तो फिर उनकी भी क्या है, चंडालों की भी यूनियन होती है, चंडाल चौकड़ी, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें, सोचो कितनी बड़ी आफत हो जाए। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही है क्या? सारी राजधानी माना, ऊपर क्या बोला, हाँ, प्रजा, दास दासियां, चंडाल, पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। फिर दूसरों को जब आप समान बनावें तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। क्या ड्रामा होगा। हाँ, सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी, कैसे माना, सोल बुलवाएंगी, खुद ही बोलेंगे कि हमसे ऐसा ऐसा हुआ, सबके सामने अपने पोते मिल देंगे। श्रीमत पर हम पुरुषार्थ कर, हाँ, किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल के सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़े ही पड़ता है, बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी ही बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना, हिरोशिमा में एक बम से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। सोचो कितना बड़ा विनाश किया, फिर वहां क्या हो गया, कितनी उन्नति की उन्होंने, फिर वहां पे क्या खड़ा कर दिया, ढेर मकान बनाए। और इन्होंने भी उन्नति की बम्स बनाने की। सोचो उसके बाद कितने बड़े बड़े बम्स बने। ये भगवान क्या कह रहे हैं, ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी सफाई का कार्य है, तो आज नहीं तो कल क्या होगा, ये फटेंगे जरूर। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें। कितना कल्याणकारी विनाश होगा। हॉस्पिटल में पड़े रहना कब होता है, जैसे कोई मान लो भूकंप आ गया, टांगे टूट गई और जीवित है, तो हॉस्पिटल में पड़ा है, तो वो बहुत बड़ी सजा हो गई। जब तक भोग रहा है तो क्या है, वो सजा। लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा, तो अभी कैसे होगा। इसलिए कैसे कैसे इन्वेंशन की है कि ऐसे वायु चले, सब कुछ वैसे का वैसा रहे, लेकिन क्या हो जाए, हाँ, मृत्यु मिल जाए सहज। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। इकट्ठी होगी माना, अभी जो हो रही है ये इकट्ठी नहीं है, ये तो वैराग लाने के लिए कभी वहां भूकंप आ गया, कहीं वहां भूकंप आ गया। तो इकट्ठी होगी माना, ये कब होगी इकट्ठी, किस चीज का प्रभाव होगा,
बम्स का प्रभाव, ये बम्स नहीं जो मिसाइल से, इनका कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ, कितने भी आपस में लड़ते रहें, वर्ल्ड वार भी हो जाए, इन मिसाइल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। असली फर्क किससे पड़ेगा? एटम बम की जब शुरुआत होगी तो उससे जो प्राकृतिक प्रकोप होंगे वो कंटिन्यू होंगे लगातार। इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होंगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। बम्स के लिए तो फिर भी क्या कर सकते हैं, बैठ के मीटिंग कर लें। अरे अपन सभी मिट जाएंगे तो बचेगा क्या। लेकिन कुदरती आपदाओं के लिए कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो। कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो? तुमको मालूम है, पहले से मालूम पड़ेगा पानी नहीं मिलेगा, तो कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, हवा तो मिलेगी, हवा भी ना मिले तो आकाश तो सदा ही है, सदा ही रहेगा। सोचो है कहाँ तक की तुम्हारी तैयारी करवा रहा है ऊपर वाला। कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है, में ही नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। ये तो मुसीबत हो जाएगी। जैसे अभी कहा कि क्या नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो तब तक बन जाएंगे सब। भूख को भी जीत लेंगे, जल को भी जीत लेंगे, हैं? ये थोड़ी कि 100 वर्ष लगेंगे इसमें। अगर उनसे पूछो जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं, वो कब तक बता रहे हैं, तो तब तक लगता है जीत जाओगे। बोलो, हैं जी? नहीं लगता ना। हाँ बिल्कुल सही है। हमको ऐसे भूत थोड़ी हैं, भूत घुसा हाँ सब हो जाएगा हो जाएगा, ये होते हैं भूतड़े हैं कि भगवान का कोई ऐसा चमत्कार, सबकी प्यास गायब, सबकी भूख गायब। अरे इसलिए अविनाशी हैं क्या? केवल जो हिमालय है ये अविनाशी है, ध्यान रखना। बर्फ के अंदर जाके जहर घुलने वाला नहीं है। क्योंकि वहां जाके बर्फ के अंदर जहर डाल दे कि पहले देवताओं को मारो वो प्राकृतिक रूप से है। तो ये अविनाशी बताया है, नदियों को और पहाड़ों को। तो इसलिए जम्बू द्वीप तुम्हारी, ऐसा नहीं कि जब तक ऐसी स्टेज नहीं बनी तो हमारा क्या होगा। इसलिए तुम्हारे लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करता है। स्टेज सबकी बननी है, किसी की आगे किसी के पीछे, लेकिन जिनकी नहीं भी बनी होगी तो उनको क्या मिलना चाहिए? दूसरों की अपेक्षा शुद्ध मिलना चाहिए। दूसरों की अपेक्षा शुद्ध जल होगा और शुद्ध वायु होगी, यही सबसे जास्ती कीमती हैं। आज सबसे जास्ती कीमत किसकी है? जिसकी कोई वैल्यू नहीं। सोचो आप, अगर आपको हवा और पानी ना मिले तो मृत्यु है। सोचो कोई वैल्यू है आज? तो कितनी वैल्यू होने वाली है इसकी। तो फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, कोई का भी अटेंशन नहीं जाता। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। कौन फिर भी सात्विक बुद्धि है जिन्होंने क्या लिखा बाइबल में? कि 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, लेकिन ये कितने तामसी हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि नहीं जाती। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, इतना बड़ा विनाश तुमको दिखाया है जो सामने खड़ा है, क्या करो? जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है और उनको वहां जाके सतो प्रधान बनना है। पहले परम धाम जाना है, सजाओं खा के फिर सतो प्रधान बनना है। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है, ये कितना सुंदर अंडरलाइन करने की बात है। जो यहाँ सतो प्रधान नहीं बनेंगे वो सजाएं खा के अपने अपने धर्मों में जाने वाले हैं, लेकिन देवता धर्म की आत्माएं यहाँ ही सतो प्रधान बनने वाली हैं, तो उनको कितनी मेहनत लगेगी। कौन से सब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने के लिए? मात्र याद, ज्ञान नहीं। याद से ही तुम सतो प्रधान बनते हो। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो,
शिव बाबा खुद कहते हैं माम एकम याद करो। तुमको सिवाय मेरे और देह सहित बोलते हैं वो तो। क्या करो? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। कब? जब एक व्रता बनते हैं तब। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है। और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। कौन सुनते हैं? जो बनते हैं वही सुनते हैं। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं, वही अमर कथा। अमर कथा किसने सुनी? पार्वती ने सुनी। तो सोचो कैसी पार्वतियां हैं जो कैसा बनती हैं? अमर बन जाती हैं। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। क्या क्या बैठ जाए बुद्धि में? चाहे सत्यनारायण की कथा है, चाहे अमर कथा है, बुद्धि में अगर बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। सब कौन आ जाएंगे? जो देवता धर्म के हैं। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, बाकी सब झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। यह है ही रावण राज। ये है सब झूठ खंड। और एक सत्य कौन है? बाप। जहां सत्य बाप है, सत्य बाप की पहचान है, उसको क्या कहेंगे? सचखंड। और ये सारी दुनिया लंका, झूठ खंड। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावण राज है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है कलयुग। सब दुखी हैं। चौथी अवस्था में ब्राह्मणों की क्या दशा है? शोक वाटिका में है। अशोक वाटिका है सतयुग। यहां तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहां तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने, वहां तो समय पर एक चोला छोड़ दूसरा लेते हैं, मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। कौन सा? चोलों का भी साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा। तुमको अपने पूरे 84 जन्मों का मालूम पड़ जाएगा। कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। माना सबके पार्ट खुल जाएंगे और हर एक अपने पार्ट से संतुष्ट भी हो जाएगा। परंतु उस समय कहने से क्या होगा? समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो। कहां तक है समय कि बच्चे मेहनत करो? हाँ तो तुम्हारे पास तो तिथि तारीख तो ईयर तो है ना। बच्चे मेहनत करो। 34। हाँ, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। तुम्हारे पास कौन सी सर्विस है? रूहानी सर्विस। कौन सी सर्विस है? कैसे? रूहानी सर्विस क्या होती है? हैं जी?
अरे कौन सी सर्विस है तुम्हारी? रूहानी सर्विस क्या है? वाइब्रेशन की। और सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। अरे चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य म्यूजियम बनेगा नहीं बनेगा? ये है बड़ी से बड़ी सेवा। प्रैक्टिकल अपना स्वरूप बना लेना, जो दूसरों को तुम्हारे स्वरूप से शिक्षा मिले, राइट हैंड में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने ऐसे कर्म अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। पूरा कुटुंब ही किस में लग गया? ईश्वरीय सर्विस में। माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्कर लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो? यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जितनों को रास्ता बताया, ये क्या तुम्हारी प्रजा बन गई, बीज बोया ना। जमते जाम, जन्मते ही राजा तो नहीं होता है ना। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा। हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे पछताएंगे। क्या आएंगे बहुत, लेकिन पछताएंगे क्यों? क्योंकि उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कहीं भी नहीं देखते। क्या उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में नहीं देखते? उस समय माना अंत में जो दुख है होगा, अंत की जो सीन होगी, एक तरफ जय जयकार है, दूसरी तरफ हाहाकार है, वैसा दुख कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोला हुआ है? श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो क्योंकि अनेक विक्रम किए हैं। एक और शब्दों में क्या बोला है बाबा ने? कैसे आंसू? खून के आंसू बहाने। हाँ, तो बात मत पूछो क्योंकि अनेक विक्रम किए हैं। क्या कब किए हैं ये विक्रम? बाप का बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद तो उनकी सजा तो मिलनी है। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। विकर्म हो गए वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर अभी भी अगर समझ आ जाए और बाप को याद करने लगे तो पाप खत्म हो सकते नहीं हो सकते? पूरे खत्म नहीं हो कि अष्टदेव में आ जाएं, ये नहीं, लेकिन तो भी पद तो पा सकते हैं कुछ ना कुछ। तो औरों को भी यह रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसे यह है सबसे पवित्र। कौन? देवता धर्म वाले हैं सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता, और इन जैसा सुख किसी भी धर्म में हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नरक गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है, यह किसको भी पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं, फिर बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। वहां किसी को भी दुख नहीं होगा। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहां बैठे बैठे बुद्धि कहां कहां भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। ऐसे नहीं कि तुम्हारी बुद्धि भटकती है, माया भटकाती है, ये तो क्या होता है, भक्ति मार्ग में भी होता है। भक्ति मार्ग वाले बेचारे क्या मेहनत करते हैं, अपने को चमाट मारते हैं, चुटकी पहनते हैं। सोचो तुम्हारे से तो अच्छे वो हैं,
है? तुमने कभी चिमाट मारी अपने को? कभी जोर से चुटकी पहनी कि ची निकले अपनी? सोचो। तो ऐसा मुरली में भी आया है। तो भक्ति मार्ग में भी यह हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। किसमें? जवाहरात में। तो किसकी दुकान बेचारे की नहीं चली, और ब्रह्मा की दुकान क्या मस्त। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। कितनी बड़ी बात बोली। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्या? झूठ झूठ चलता रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है? ड्रामेबाजी क्या हो जाती है? अरे हैं जी, झूठी बादशाही। गुड, बहुत ही सुंदर नए स्लोगन है, बहुत बढ़िया। तो झूठी बात है माना खंडित बादशाही, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही तो है। तुम जानते हो हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें कोई भी निकल नहीं सकता। क्या? सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, सबका अपना अपना पार्ट है, कोई भी निकल नहीं सकता। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं। विनाश होना है, मरते मरते शब्द कितनी बार रिपीट करते हैं। जैसे शुभ बोलना ही नहीं आता। सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। निकलना देखिए जैसा। हाँ जी। 24-2-65 का पॉइंट है। 24-2-65। हाँ जी। जो पहले आते हैं तो पिछाड़ी में पहले सबसे जाएगा जो फिर पहले आ सके। कितना भाग्य है तुम्हारा। कितना बड़ा भाग्य है ये। इसलिए तुमको मेहनत लगती है। किस लिए? क्या बोला अभी? दोबारा बोलो। जो पहले आते हैं तो पिछाड़ी में पहले सबसे जाएगा जो फिर पहले आ सके। पिछाड़ी में सबसे पहले जाएगा। किस लिए जाएगा? सबसे वापिस आ सके। तो अभी तुमको सबसे लंबी यात्रा है तुम्हारी। नंबरवार जाओगे तो जरूर, लेकिन सबसे पहले तुमको आना है। अभी तुम सूक्ष्म होते जाओगे, तुमको जाना है। सूक्ष्म होना माना निसंकल्प से इफेक्ट क्या होगा? हाँ, सूक्ष्म होते जा रहे हैं माना हल्के होता है। खाना पीना रहन सहन तुम्हारा एकदम सूक्ष्म होता जा रहा है, क्योंकि तुमको ही पहले पहले जाना है, तुमको ही पहले पहले आना है। फिर जब आओगे तो कहाँ आओगे? सीधा पहले जा रहे हो तो पहले आओगे। कहाँ आओगे? हाँ, ना प्रैक्टिकल दुनिया तो होगी नहीं होगी। जब तुम परम धाम में हो वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कहाँ होगी? फिर मुरली में क्या बोला? तब तुम फिर अभी सूक्ष्म होते जाओ, सूक्ष्म होते जाओ, और फिर हाँ, फिर वहां सब फल फूल खाना है ना। फिर ऐसा नहीं कि अब तुम ये सूक्ष्मता बस इसी में टिके रहो, ऐसा नहीं। फिर तो पूरी वो सृष्टि है, तुम पूरी तरह। ऐसा नहीं कि इसमें तो आनंद ही आनंद है। इसमें सूक्ष्म बनने में क्या है? आनंद होते हुए परमानंद। लेकिन फिर जो सृष्टि की शुरुआत हुई, पहले पहले तुम आए, नई सृष्टि की शुरुआत हुई। ये सबसे बड़ा तुम्हारा भाग्य है। इसलिए रेस कौन सी करनी है अभी?
पहले जाने की रेस। हाँ, पहले पहले जाएं और उससे हाँ क्या करें, है जी। हाँ चलो मिलें कह लो, यहाँ की भाषा अच्छी लगती है। चिपक जाएं। हाँ, जो एक नंबर पे जैसे वो टच करते हैं ना, रिवन को बताया रेस में, है नहीं बोला मुरली में, तो जो पहले पहले जाए टच करें। तो सोचो उसी हिसाब से वहां पे क्या बन गया, वृक्ष तैयार हो गया। जिसने पहले टच किया उतना करीब, जितने फिर 2 नंबर 3 नंबर जितना पीछे टच किया उतना ही उससे दूर। और फिर उसी क्रम से वो अपना ब्रॉड ड्रामा तुम्हारे साथ कैसा हो गया, ब्रॉड ड्रामा का संबंध बाप के साथ तुम्हारा कैसा हो गया, सोचो। इसलिए अभी जो तुम्हारी रेस है ये साधारण नहीं है। अभी तुम एकदम सबसे लास्ट में हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई तुमको जानता है। सबसे लास्ट में माना जिनकी कोई पहचान ना हो, उनको सबसे नंबर 1 क्या करना है, परम धाम में जाना है, फिर सबसे पहले सृष्टि पे आना है। इसलिए आने की बात तो भूल जाओ, वो कोई चिंता की बात नहीं। असली बात कौन सी है, हाँ जाने की बात। पहले पहले निराकारी स्टेज, निसंकल्प अवस्था में टिकना। जाना कोई ऐसा नहीं उड़ के जाना, जाना माना निसंकल्प अवस्था में पहले पहले टिकना। जो जितना जितना निसंकल्प हो रहा है ये उसकी लॉटरी है। प्रैक्टिकल तुम अपने से संतुष्ट नहीं हो और संतुष्ट हो भी नहीं सकते, लेकिन जो तुम्हारी मेहनत है, ये मेहनत की कौन सी मेहनत है, ये बीज रूप अवस्था की मेहनत है। ये जमदे जामदे नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत में तुम्हारी नोंद हो रही है पहले टच करने की। इसलिए थोड़े से ये समय भी तुम्हारे पास एक निश्चित है, सोचो। इस कम समय में तुमको क्या करना है, वापस जाना है। पहले पहले आना का तो चलो बाद की बात है, तुम तो चाहोगे ही नहीं, आना ही नहीं चाहोगे, है? वो तो कह दिया उन्होंने, पहले जाना पहले आना, तुम तो आना ही नहीं चाहोगे, चलो वो बात अलग। लेकिन पहले फिलहाल पहले जाने की बात है। सोचो कितनी बड़ी लॉटरी है भाई। और कायदा इसलिए बार बार कहते हैं, कायदा भी है, होना भी चाहिए। जितनी बड़ी प्राप्ति उतनी मुश्किलात होनी चाहिए। जितनी बड़ी प्राप्ति हो उतनी क्या होनी चाहिए, मुश्किलात होनी चाहिए। मुश्किलात किसमें है, याद में। उनकी याद और तुम्हारी याद में जमीन आसमान का अंतर है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी याद करते हैं, एडवांस में तो याद है भी नहीं, उनमें तो बस ज्ञान बगाड़ते रहो बैठ के, है? उसके बाद तो याद भी नहीं है बेचारों के पास। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के पास है, लेकिन तो भी कितना अंतर है। क्योंकि वो है रचना और तुम हो रचयिता। वो तो सोच सकती हैं कि प्रैक्टिकल में भी कोई उस बिंदी से मिल सकता है, सोचो। और वो मुरली बार बार क्या कहते हैं, हाँ हम दोनों का चित्र है, तुम्हारा भी चित्र है, आत्मा का भी चित्र है, तो परमात्मा का भी चित्र है। उस चित्र से मिलना और पहले पहले मिलना। अब तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो सोचो कितनी खुशी होती होगी बाप को। असंभव को संभव करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, हिम्मत रखते हो। मुश्किलात जरूर है, लेकिन एक कदम कौन सा, हाँ हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, और 1000 कदम बाप का सहयोग। वो कब मिलता है, कब मिलता है वो सहयोग? 1000 कदम बाप का सहयोग तो माना सहयोग ही है, लेकिन कब, जब तुम हिम्मत नहीं हारते। और तो हिम्मत हारने की बात तब है जब माया तुमको क्या करे, अच्छे से पकड़े, बार बार पकड़े, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारते। सोचो तुमको तो खुशी कभी हो भी नहीं सकती। तुम्हारे तो नाक से पकड़ रही है, कभी कान से पकड़ रही है, कभी कहां से पकड़, तुमको कभी खुशी नहीं हो सकती। लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हो, खुशी किसको हो रही है, बाप ऊपर बैठा आनंद ले रहा है। कि ऐसे बच्चे चाहिए हैं जो हिम्मत ना हारे। तो ऐसो बच्चों के लिए कर्तव्य करेगा नहीं करेगा। इनके लिए कहते हैं एक हिम्मत का कदम तुम्हारा, और लास्ट में फिर जब बाप का सहाय होगा तो 1000 कदम बाप बढ़ाता है। इसलिए किनके लिए, जो हिम्मत नहीं हारते। इसलिए पहले पहले जाना, ये बुद्धि में रहना चाहिए।
हाँ जी। रुद्रमाला तो बहुत बड़ी है और वो एक्यूरेट है। हाँ जी। ब्रह्मा की माला तो बन ही नहीं सकती, इनएक्यूरेट है। हाँ। कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि कौन नंबरवार में पहले जाएंगे। ये फाइनल पिछाड़ी में होगा। फिर जो राज्य करते हैं वो फिर आकर के विष्णु की माला बनेगी। यूं भले आना है फिर भी नंबरवार और धर्मों में, पर विष्णु की माला में तो सब नहीं पिरोएंगे। ये है असली कंपटीशन। इसने ये भी बोला है कि रुद्रमाला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तो भी वो एक्यूरेट है, वो माला है। लेकिन दूसरी माला ब्रह्मा की, और ये नीचे ऊपर होते रहते हैं। इनकी माला बन ही नहीं सकती। आज बहुत अच्छे पुरुषार्थ हैं, कल माया खा जाती है। आज टाइटल लिया ब्रह्मा कुमार कुमारी, कब शूद्र बन जाते हैं। लेकिन माला किसकी है असली? हाँ, विष्णु माना जो जीते हुए हैं, नो विश एट ऑल, जो राजाई की घराने के हैं। उन्होंने अपने अंदर क्या किया? प्योरिटी की पावर कितनी धारण की है? कोई विष नहीं रहा। वो माला है आखिरी माला, वो भी राजाई की पहले पहले माला है। इसलिए बोला रुद्र माला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विजय माला में पिरोना ये है बड़ी से बड़ी बात। विजय माला अर्थात राजाई, उनकी माला बनती है। माला किनकी बनी है? किनका सिमरन होता है? हाँ, विजय माला का जो राजाई है, ऐसे नहीं प्रजा की माला नहीं होती। माला किनकी होती है? जो राजाई के पुरुषार्थी हैं, राजाई माना स्वय स्थिति में जो टिक जाते हैं, वो पिरोए जाते हैं, वो है विष्णु की माला। इसलिए मुरली में अक्सर आता है कि असली तुम्हारा पुरुषार्थ है किसमें पिरोना? विष्णु की माला में पिरोना, वैष्णव संप्रदाय में जाना, वैष्णव कुल में जाना, ये है तुम्हारी मेहनत। बाकी और धर्मों की मालाएं होंगी, लेकिन वो खंडित मालाएं हैं। होंगी तो ऐसा नहीं कि नहीं है। और धर्मों की वो पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। जैसा देवता धर्म की आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, वो ऐसा संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसलिए वो भी मालाएं हैं, लेकिन वो खंडित मालाएं हैं। संपूर्ण माला है देवता धर्म की, विष्णु कुल की। हाँ जी। 15-3-65 अमृतसर में जाएंगे तो वहां गुरु पोते बहुत होते हैं। अब वास्तव में सदगुरु पोते पोतियां तो तुम हो, क्योंकि यहाँ भारत में तो डाडे का हक ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत मिलता है। बरोबर डाडे की मिल्कियत है, बाबा की मिल्कियत तो है नहीं। तो कहाँ का यादगार निकला? आज मुरली में भी आया था। पहले गद्दी चली है गुरु नानक देव जी से, फिर चली अंगद साहब, उसके बाद फिर अमरदास जी, फिर वो गद्दी घर में ही रख ली। फिर तो पोते ही जन्म लेते रहे, उसमें ही आया, तो वो गद्दी को संभालते रहे। लेकिन असल बात कहाँ की है? संगम युग की है। शिव बाबा के तुम कौन हो? पोत्रे पोत्रियां हो। इसका तुम्हारा संबंध है। तो तुम्हारा जो वर्षा है, बाप का वर्षा और फिर होता है दादे का वर्षा। कौन से वर्ष के ऊपर तुम्हारा हक है? दादे के वर्ष के ऊपर तुम्हारा हक है, वो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जो कहते हैं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो जो वर्षा है डायरेक्ट तुमने जो लिया है, चलो थ्रू ब्रह्मा मीडिएटर भले बना है, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट है। तो वो दादे का जो वर्षा है वो अविनाशी वर्षा है। तो सोचो जो आखिरी धर्म था सिख धर्म, उसमें भी दादे और पोते से गद्दी चली है। तो वो इशारा कहाँ के लिए है? वो संगम युग से बाबा ने उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। यहाँ शिव बाबा तुम्हारा क्या बनता है? डाडा। तुम्हारा बाप कौन बनता है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो डाडे का वर्षा अविनाशी है, तो सबको मिलता है। वो कितनों को मिलता है? डाडे का वर्षा कितनों को मिलता है? पूरा वर्षा 9 लाख को। हाँ, ये 9 लाख भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको 21 जन्म के लिए क्या मिलती है? अविनाशी सुख शांति। हाँ जी। 12-5-65 अभी तुम बैठे हुए हो शिव बाबा की चैतन्य दरबार में, और शिव बाबा की दरबार फिर है वहां मूल वतन में। ये तुम समझ गए, हम असल शिव बाबा के दरबार के रहने वाले। अभी ये दरबार है। असल दरबार कौन सी है? कितनी बड़ी बात है।
ये तो जैसे स्पेशल अंडरलाइन करना चाहिए। ये ज्ञान के आधार से है, तुमको समझ दी है कि शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, तो ये है तुम्हारी दरबार। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल है, वो सोचते परम धाम, वो नहीं। लेकिन भविष्य में जब शिव बाबा भी हो और तुम बच्चे भी हो, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुम्हारे सामने हो, वो है असल दरबार। तो कितने भाग्यशाली आत्माएं होंगी जिनके सामने वो दरबार लगती है। कल्पना करके देखो, मेहनत है, लेकिन भविष्य कितना ऊंच है तुम्हारा कि उस दरबार में बैठना, उस दरबार में नसीब होना, वो दरबार नसीब होना। कितना सुंदर पॉइंट है। ट्रेनिंग तुम्हारी यहां हो रही है, किस लिए? हाँ, वो दरबार जब लगे, वो चैतन्य शिव बाबा भी हो, वहां चैतन्य आत्मा भी जो संपूर्ण स्टेज में हो, वो है असली दरबार। जिस दरबार के लिए तुम अभी क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। तो ये है प्रैक्टिकल। जो भविष्य में प्रैक्टिकल दरबार होगी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिकल दरबार कम से कम तुम्हारी मन बुद्धि में है कि भविष्य में वो जो प्रैक्टिकल दरबार लगने वाली है, जो जिसको क्या कहेंगे, परम धाम को इस धरा पे उतार लिया, उसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहेंगे। वो है, उसको कोई जन्नत कहेगा, कोई पैराडाइज कहेगा, कोई वैकुंठ कहेगा, स्वर्ग कहेगा। तो वहां कौन होना चाहिए? हाँ, इसलिए उसको शिवालय भी कहा है। तो वो है चैतन्य दरबार, जहां तुम भी हो, साथ में बाप भी है प्रैक्टिकल में। हाँ जी। 12-5-65 सतो प्रधान भी हैं, कोई सतो भी हैं, रजो भी हैं। स्कूल में ऐसे ही होते हैं। क्यों? बरोबर ये तो बादशाही स्थापन हो रही है, उनमें नंबरवार चाहिए। कभी कोई 100%, कभी एक बच्चे को नहीं मिलती है, प्लस में आ जाते हैं। तो देखो, माता पिता जरूर प्लस में आ गए हैं, क्योंकि रेस है ना अभी बच्चों की। सतो प्रधान, सतो सामान्य, फिर रजो। पढ़ाई में भी ऐसा होता है। लक्ष्य क्या है हमारा? 100% तक जाने का हमारा लक्ष्य है। और यहाँ मेहनत, जब भी हाथ उठाते थे, कम से कम 20-25 हजार तो बैठते थे ना। पास विद ऑनर बनने वाले हाथ उठाओ। वो पूरे 20-25 हजार हाथ उठाते थे। पास विद ऑनर होते कितने हैं? 8 होते हैं। लेकिन वैसा ही पुरुषार्थी, उनको कहेंगे प्लस में आने वाले। वैसे पुरुषार्थी तो हैं नहीं हैं। इसलिए वो जो राज परिवार है, चाहे प्रिंस प्रिंसेस हैं, वो किस कैटेगरी में हैं? वो सब एक ही कैटेगरी में हैं। वो सब पास विद ऑनर हैं। क्या हैं वो सब पास विद ऑनर हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि 8 का मालूम नहीं था जब वो हाथ खड़े करते थे, लेकिन उनकी कैटेगरी है, एक कुटुंब है, एक परिवार है, क्या समान पुरुषार्थियों का परिवार है। तो उनको क्या कहेंगे? वो भी प्लस में आ गए। जैसे कि वैसा ही पुरुषार्थ जो किया है, तो वैसी ही प्रारब्ध भी है उनकी। तो ये पढ़ाई है। इसका ये नहीं कि जो अव्वल नंबर आ गया तो बस फिर वो खेल खत्म हो गया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। तुमने वैसे ही अगर मेहनत की है, तो तुम्हारा कैसा होने वाला है भविष्य? हाँ, तुम्हारा स्टेटस भी वैसा ही होगा, और तुम्हारी प्रारब्ध भी, जो ब्रॉड ड्रामा की प्रारब्ध है, वो भी कैसी होनी चाहिए? किस आधार से? मेहनत के आधार से। क्योंकि तुमने मेहनत, जो पास विद ऑनर बने हैं, वैसी मेहनत की है तुमने। हाँ जी। तो यहाँ जो बोला माता पिता जरूर प्लस में आ गए हैं। हाँ तो जी। किसके प्लस में आ गए? कौन से? मना जरूर जो फिक्स है पहले से ही, पहले से। वो तो बाबा ने अभी आज क्या बोला? सत्य तो क्या है? छुपा हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं था सत्य, लेकिन छुपा हुआ है। तो फिर ये जहां जीत वहां जन्म। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया, ओम राजा ने कैसा पुरुषार्थ किया? नहीं किया? प्रैक्टिकल है, नहीं है? तो वो हो गए प्रैक्टिकल। तो जरूर जब वो माला जो टच हुआ था, जैसे मुरली के हिसाब से, ये कौन कौन बैठे हुए हैं? राम भी बैठा है, तो नारायण भी बैठा है। तो माला में आगे हैं या पीछे हैं? आगे हैं। सबसे आगे कौन है? एक साथ सबने हाथ उठा दिया, क्या बनने के लिए? राम सीता बनने के लिए। तो सोचो,
और फिर बाबा ने क्या बोला, अरे हिम्मत रखनी चाहिए क्या बनने के लिए। तो अब ब्रह्मा बाबा किस कैटेगरी में आ रहे हैं, माना वो तो गुप्त हो गए, माला में हैं, लेकिन प्लस में कौन आ गए, कौन से लक्ष्मी नारायण। अरे ब्रह्मा बाबा ओम राधा माला पूरी बनी थी, इनको अपना खूंटी पे क्या दिखता था, मैं क्या बनूंगा, तो इनके रचयिता थे नहीं थे, तो रचयिता वगैरह सब गुम हो गए, तो प्लस में कौन आ गए, ब्रह्मा सरस्वती आए नहीं आए, तो वो आ गए। फिर आगे जब 76 आया फिर वो प्लस में आ गए, फिर आगे नई दुनिया आई तो वो प्लस में आ गए, फिर जब राजधानी हो गई तो तुम सब प्लस में आ जाओगे। कितना वंडरफुल खेल है ये, प्लस होते तो प्लस ही हो गए, कोई नेगेटिव बचा ही नहीं, माइनस बचा ही नहीं। हाँ जी 12-5-65। हाँ जी 8 घंटा हाईएस्ट गवर्नमेंट की सर्विस करनी है बच्चों को, तो चार्ट रखो, जितना याद करेंगे उतनी कमाई होगी। 8 घंटा 10 करो 12 करो। हे नींद को जीतने वाले, ऐसे मत समझो नींद फिटने से कोई माथा खराब होगा, नहीं, ये कमाई है ना। कमाई में 2 बजे उठो, नहीं, कमाई में माथा खराब नहीं होगा, माथा दर्द नहीं करेगा। हे नींद को जीतने वाले, 2 बजे उठो, बड़ा समय अच्छा है, बड़ा मजा आएगा। क्यों? अपने लिए करते हो। याद करने से तुम जानते हो हमारी आयु बड़ी हो करके हम निरोगी काया हमको मिलेगी। देखो एवर हेल्दी रहेंगे, बड़ी आयु एवर हेल्दी भी अंत तक, क्योंकि बीमारियां होती नहीं हैं बिल्कुल, तो बहुत तकलीफ नहीं देते हैं, बात ही सीधी बताते हैं। बच्चे चार्ट रखो, ये तो बहुत है जो 5 मिनट भी सर्विस नहीं करते, यहाँ तो 8 घंटा बाबा कहते हैं। बाप रे बाप रे बाप। तुम बच्चों को पहले पॉइंट में कितना चाहिए, 8 घंटा चाहिए। हाँ उनको कोई तकलीफ नहीं है, तुम 10 बजे करो 12 भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 8 घंटा चाहिए। और तुम्हारा भविष्य जैसे कि नूंद कर रहे हैं इसमें, कैसे भविष्य की नूंद कर रहे हैं, सोचो, एवर हेल्दी वेल्दी। और इसके लिए तुमको चार्ट की भी नूंद है। तुम्हारे जैसा चार्ट पूरे विश्व में जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारे कोई नहीं रखता। वो कैसा चार्ट रखते हैं, अमृत वेले उठे और फिर याद की अवस्था कैसी रही, खाना जो है याद में खाया, फिर फलाकर्म याद, ऐसा चार्ट रखते हैं, वो एक चार्ट बना हुआ है। लेकिन जैसा तुम चार्ट रखते हो ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोचो। इसलिए चार्ट का है कि वो तो 5 मिनट भी, सोचो कैसी याद है, उनको लगता है हम तो खूब याद करते हैं, लेकिन ऊपर वाला क्या कहता है, अरे 5 मिनट भी नहीं है। इतनी बड़ी कमाई है, इसी के ऊपर तुम्हारी पूरी रिसर्च है। पूरी रिसर्च क्या है, ये पूरा सार है, मुरली का सार है ये। और जब अगर कहते हैं साइंटिफिक, तुम अपने आप को ही देखना, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जैसे से थोड़ी थोड़ी एकाग्रता आएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कभी कभी तो बढ़ेगी ना, हाँ कभी तो बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, 27 तक। हाँ कितनी बढ़ेगी, 8 घंटा की प्रैक्टिस। हाँ वो नेचुरल हो जाएगी तुम्हारी। नेचुरल माना किस दिन सर दुखने लगा, थोड़ा सा कहीं ऐसे छोटी मोटी माया हिसाब किताब, तो उस दिन छोड़ दिया तुमने, है कोई हठ योग नहीं है, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम एकदम कोई भी ऐसा हिसाब किताब नहीं है, तो उस दिन तुम सुबह से ही कमर कसी अपनी और शाम तक रिजल्ट कितनी निकाल लोगे, माना तुम्हारी अब नेचर में आ गया। लेकिन ये मेहनत है, क्या है, ये भी मेहनत है 8 घंटा की। तो सोचो उस वक्त भी तुम्हारा जलवा होने लगे। अभी 8 घंटे सिद्ध नहीं है क्या, ये 8 घंटे वो नहीं है जो भगवान को चाहिए। हाँ अभी इनको रिफाइन होना है, तो जब ये रिफाइन हो जाएंगे 8 घंटे पर जो भगवान तुमको सर्टिफिकेट देगा, कौन सा, पास। सोचो भगवान सर्टिफिकेट दे कि ये पास, तो कितना बड़ा जलवा होगा 8 घंटे का। थोड़ा सा कल्पना तो कर लिया करो कभी कभी बैठ के। ये प्रैक्टिस है, और यही बोला है गीता में कि लगातार अभ्यास करने से
ऐसा नहीं कि अभ्यास बीच में छूट जाए। जो भी तुमको असंभव लग रहा है, लगातार अभ्यास करने से ये संभव हो जाएगा। और बिना अभ्यास के नहीं, आज अभ्यास हुआ, कल नहीं हुआ, आज हुआ, फिर कुछ दिन हुआ उमंग सा, कुछ दिन फिर डाउनफॉल, फिर छूट गया। ऐसे होते हैं ना बेचारे। इतना मुश्किल है, कौन लगातार कर सके। और तुम तो चलो फंस गए हो, तो तुम कह रहे तो लगातार हो रहा है, लेकिन बेचारे जो घर गृहस्थ में है तो वो लगातार थोड़ी कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि सब, कोई तो ऐसे हैं एक दिन भी मिस नहीं होता, ऐसे भी हैं। अप डाउन तुम्हारे सामने भी आता है, ऐसा नहीं कि यहाँ अप डाउन नहीं आता, यहाँ अप डाउन भी आता है, उनके पास भी अप डाउन आता है। लेकिन लगातार अप डाउन होते हुए भी एक दिन भी चार्ट मिस ना करे, ये साधारण बात नहीं है। अगर एक दिन भी किसी का चार्ट मिस नहीं होता, अप डाउन अपनी जगह है, तो उसका अभ्यास बढ़ेगा, धीरे धीरे एकाग्रता भी बढ़ेगी, धारणाएं बढ़ेंगी, और वो 8 घंटे जो भगवान को चाहिए वो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर प्रैक्टिस तुम्हारी कभी भी नहीं छूटती तो तुम्हारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, 8 घंटे सिद्धि स्वरूप बनना। माने ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। इसका जलवा इतना बड़ा होगा तो कि तुम खुद कल्पना नहीं कर सकते कि किस स्टेज पे उस वक्त तुम पहुंच जाओगे। सोचो, जबकि ये तो फर्स्ट स्टेप है। इसके आगे कौन सी यात्रा बहुत लंबी है? अमरलोक की यात्रा बहुत लंबी है। यहाँ तो मात्र तुमको सर्टिफिकेट मिला है, चलो तुम्हारी एंट्री होगी, चलते चलो चलते चलो। सोचो, ये है याद की यात्रा। इसमें सब कुछ नूंदा हुआ है। चाहे तुम्हारी हेल्थ हो, चाहे तुम्हारी वेल्थ हो। और वो तो कहते चलो 21 जन्म, और तुम जानते हो 21 जन्म में कब तक? हमारा पूरा ब्रॉड ड्रामा ही सुंदर समझो। ऐसा तुम्हारा पूरा ब्रॉड ड्रामा का ही फैसला है, क्योंकि संस्कार अविनाशी होते हैं। अगर तुमने संपूर्ण संस्कार धारण किए हैं तो संपूर्ण ड्रामा अंत तक तुम्हारे संस्कार चलने चाहिए। उसका सबूत मुरली में दिया, 40 कोटि ने पुकारा, कान पे जूं नहीं रहेंगी उसके, है तो जूं कब रहेंगी? हाँ, वो जिनको पूरा वर्षा दिया था, 100% वर्षा दिया था, वो तो पुकारे, उन्होंने पुकारा और चले आए। सोचो आप, कितना बड़ा वर्षा है। अगर मेहनत जास्ती है तो उतना ही बड़ा वर्षा है। तो कम से कम कितने घंटे? 8 घंटे। जो 8 घंटे कर लेते हैं, फिर वो आगे भविष्य में 8 घंटे माना अब तुम सीख गए क्या? अब तुमने क्वालिफिकेशन धारण कर ली, कहाँ जाने के लिए? अमरलोक, कलातीत बनने के लिए तुमने क्वालिफिकेशन धारण कर ली। सोचो, 100% की बात आई है, था ना अभी पॉइंट, है ना? सोचो 100 पर, ये तो जबकि 33% है, 8 घंटे माना 33% है, माना इसलिए पास। लेकिन क्वालिफिकेशन धारण कर ली 100% तक जाने के लिए। अब तुम्हारे को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी यात्रा में कोई बाधा नहीं है, तो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय लगेगा, लेकिन अब वो बाधाएं नहीं है जो पहले थी। 8 घंटे तक थी जितनी भी बाधाएं होती हैं, ज्यादा मुश्किलात होती है 8 घंटे, फिर तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। अब तो आगे दौड़ते हुए फिर उड़ते हुए जाना है। इसलिए सबसे टफ क्या था? कहां तक पहुंचना? 8 घंटे कैसे हो जाएं? रोज की रोज थोड़ी सी मेहनत की और 8 घंटे हो गए। थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं 720 हो जाते हैं, 8-10। हाँ 8-10-12 जो भी है, माना 8 तो होने ही है। हाँ, मरी हालत में भी होने ही है। कुछ छोटा मोटा हिसाब किताब भी आ गया, आज थोड़ा हॉलीडे लेने की इच्छा, तो भी 8 घंटे हो गए। थोड़ी मेहनत करते तो 12 घंटे तक जाता है, 10-12 घंटे तक जाता है। ये है तुम्हारा 27 का भविष्य के नून। इसलिए कहा 27। क्या हो गया? सच्चाई सामने आ गई, सतो प्रधान अवस्था सामने आ गई। सतो प्रधान अवस्था का प्रभाव क्या होता है? पूरी एडवांस पार्टी में मालूम पड़ा कि अगर किसी की सतो प्रधान अवस्था होती है तो भैया ऐसे होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। एक ही बड़े से बड़ा मंदिर तुम्हारा ये शिवालय रहेगा, बस सब चलने लग पड़े। ये है प्रैक्टिकल। इसलिए 8 घंटे की वैल्यू ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है उसमें। वो सेवा है जबकि सब चौथी अवस्था में कैसी हालत हो रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा,
कहाँ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा बेचारों को। लेकिन एक काल्पनिक है कि कुछ तो होगा, कुछ तो होना है, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा। सोचो, तुम उनके लिए आईना बन जाओ, उनके लिए तुम दीपक। कितना सुंदर कल का पॉइंट था ना, तुम हो आशाओं के दीपक। उनको रोशनी मिल जाए तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे पुरुषार्थ के द्वारा वो आशावादी बन जाएं, तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप उनको आईना दिखा दे। जब ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? इससे बड़ी सेवा हो सकती है? उन्होंने सेवा की, उनकी तरह की सेवा थी। विश्व में बाप का संदेश देना था, बड़े बड़े मेले किए, प्रोग्राम्स किए, तुमको पर्दे के अंदर रखा क्योंकि बाप को रिसर्च करनी थी, प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कराना था, प्रैक्टिकल चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य म्यूजियम बनना था। इसलिए तुमको क्या किया? अंडरग्राउंड रखा। उनकी सेवा हो चुकी, अब किनकी सेवा है? अब तुम्हारी सेवा है। 27 से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए एक एक दिन की बहुत बहुत वैल्यू है। बहुत बड़ी लॉटरी है। हाँ जी। 12/5/65। बाबा कहते हैं सबसे अच्छी मेहनत तुम्हारी होगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। चलो ये अच्छा है, 1 बजे नहीं बोला। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे नहीं। माउंट आबू में कितने बजे से उठते हैं? 3:30 4। हाँ, वो प्रजा है। नहीं तो मुरलियों में जो टाइम दिया है, ये भी टाइम है, ये भी मुरली का ही है, लेकिन मुरलियों में बोला है 9-10 बजे सोना, 2-3 बजे उठना। ये मुरली का महावाक्य है। माना 3 बजे उठने तक किनके लिए है खास? जो 16,000 में आने वाली आत्माएं हैं, राज परिवार में आने वाली हैं, वो हैं 16,000 माना 3, उसके आगे 2 माना रोजा, राजा, रोजा नहीं राजा, 1 माना महाराजा, महाराजा, राजा और प्रिंस, प्रिंस, ये 3 कैटेगरी हैं। इसलिए मुरली में बोला है जो अष्टदेव होंगे तो 1 बजे से उठते होंगे। अब तुम उठना शुरू कर दो 1 बजे से, और ही चमगादड़ बन जाओगे। माना नेचुरल होगा उनका आगे चल के। जो अष्टदेव होंगे तो उनका 3 घंटा 45 मिनट 100% उनका सफल होगा। एक कब? जब सतो प्रधान अवस्था में प्रवेश करते हैं। इसलिए मुरली में बोला कि अष्टदेव होंगे तो 1 बजे से उठते होंगे, है ना। फिर दूसरा मुरली का पॉइंट वह है कि 10 बजे सोना, 2 बजे उठना। योगियों की नींद आधी होनी चाहिए, तो आधी नींद माना 4 घंटे का मुरली के हिसाब से। फिर लास्ट में बोला 3 बजे का अमृत, यहाँ 4 बजे का। माना तुम्हारी प्रजा भी तो है, लेकिन तुम्हारे जैसी पुरुषार्थी नहीं हो सकती। इसलिए नई दुनिया में लास्ट अमृत वेला कितने बजे होता है? 3 बजे। बाकी ऐसा नहीं कि अमृत वो नहीं जुड़ेंगे, नई दुनिया जुड़ेंगे, वो बेचारे उठ ही नहीं सकेंगे। कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ सकते वो। ऐसा नहीं कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे लेकिन उठ ही नहीं सकेंगे। कब उठे? कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, जब क्लास का टाइम हो गया उठ के बैठ गए, मुंह हाथ धुलाई करके ऑनलाइन बैठ गए। तो ये प्रजा है, तो पढ़ेंगे सब। लेकिन वैल्यू किनकी है? किनको पढ़ाई जा रही है? जो रॉयल फैमिली है, तो उनमें ये प्रजा भी पढ़ जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी धारण नहीं कर सकती। लेकिन उनकी वंशा, वो उसमें राजधानी में तो आना है ना। जैसे आज भी पॉइंट था कि बहुत बड़ा है कारोबार, उसमें प्रजा भी है, दास दासी है, चंडाल भी हैं, तो तुम्हारी जैसी क्वालिटी नहीं हो सकती। इसलिए उनका अमृत वेला जो 4 बजे, फिर भी वो अच्छे ही होंगे। हाँ, उसके बाद तो ऐसे ही है कि उठते ही नहीं अमृत कोई लेना दे, मुंह सिलाई किया और ऑनलाइन बैठ के क्लास करने के लिए। मैं ये चाहते हुए भी बेचारे नहीं कर सकते, चाहते हुए नहीं कर सकते। ऐसा है कि नहीं चाहते लेकिन नहीं कर सकते, तो ये भी ड्रामा में नोंद है। हाँ जी। सबसे अच्छी मेहनत तुम्हारी होगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। सबसे अच्छी मेहनत होती है तुम्हारी 2 बजे, 3 बजे, 4 तो छोड़ो, खैर, है ना। बोल दिया ब्रह्मा बाबा ने, क्यों वहाँ मोस्टली उसको 3:30 बजे उठते थे। कौन सा गीत है? अमृत वेला शुद्धपन मेरे, यही गीत है ना, मेरे लाडलो जागो, है ना। क्योंकि वो जब छुटपुटा सा होता है तब पंछी थोड़ा ची 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 करने लगते हैं। 2 बजे कोई पंछी चूंचा करता है? तुम्हारा गीत कितने बजे बोलता है? 2 बजे से। अमृत वेला शुद्ध पवन है। अरे अमृत वेला तो वो उस वक्त माउंट आबू का नियम ही था, अभी भी नियम है। 3:30 बजे का वहाँ गीत बोलता है सब। हाँ, अपना पर्सनली करते हैं, कोई 2 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं, वो बात है, लेकिन जो गीत बोलता है वो 3:30 बजे। तो उस हिसाब से मुरली में भी आया। तो वो अमृत वेला माना अमर भव का वरदान लेना, सबसे वैल्यूबल वेला है। उसको अगर तुमने वैसे ही चला दिया
जैसा अक्सर तुम उठते भी हो, अक्सर उठते हो, अक्सर याद भी करते हो। अगर कोई उठेगा तो याद करेगा ही करेगा, लेकिन बहुत अच्छा करना, उसको अमृत भव का वरदान लेना, ये सबके साथ नहीं होता। सोचो इतना अटेंशन कि ये अमर भव का वरदान देने वाली वेला है, वैसा तुम अटेंशन रख के उसको करो। और उसमें सबसे जास्ती क्या आनी चाहिए? माया भी उसी में आनी चाहिए, माया का ऑपोजिशन भी उसमें होना चाहिए। उसी में तुमको अपनी पोजीशन में भी टिकना है। हाँ जी। वहां से जब पक्के होते जाएंगे फिर वो असर दिन में भी रहता रहेगा। पक्के क्या होते हैं, कच्चे क्या होते हैं? हाँ, तुम्हारे संस्कार में आ जाएगा, फिर वो कोई आलस वालस नहीं होगा उसमें, कोई बहुत व्यर्थ भी नहीं होगा उसमें। माना वो तुम समर्थ स्टेज पे टिक गए, सतो प्रधान जो वेला है वहां से तुम्हारी सतो प्रधानता की शुरुआत होती है। ध्यान रखना, जब तुम सतो प्रधान बनोगे सबसे पहले तुम्हारा अमृत वेला सतो प्रधान बनेगा। अमृत वेला तुमको छोटा पड़ने लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाए, तुमको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। सोचो, ये है तुम्हारी असली प्राप्ति, जिसको बाबा कहते हैं जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। इसलिए करते सब हैं अमृत वेला, लेकिन इतना अटेंशन देना, क्योंकि उसके जैसी वेला फिर बाद में दिन में नहीं है। दिन में तो हमको दिन भर याद करना है, कर्म योगी हर कर्म करते करना है, लेकिन अमृत वेला अगर तुमने बहुत अच्छा अटेंशन रखा तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव दिन में होना जरूर है। प्रभाव होना है, और निश्चित रूप से दिन में तुमको अपने अमृत वेले जो तुमने की है मेहनत, उसका फल भी मिलने वाला है। इसलिए ऐसे दिनचर्या प्रमाण अमृत वेला उठना और रोज के प्रमाण करना करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन अगर खास तुमने किया तो समझो रिजल्ट भी दिन में क्या निकलने वाली है, खास ही निकलने वाली है। हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। जी जी, बोलिए। आज बाबा ने ये कहा ना कि ऐसा समझा सकते हो कि यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है, निराकार तो बोल ना सके। हाँ जी, तुम समझा सकते हो हमारा बाबा तो तुम्हारा बाबा। हाँ जी, हाँ हाँ, लेकिन हमारा हमारा है, समझा सकते हो तुम हमारा बाबा से तुम्हारा बाबा। जैसे लौकिक में होते हैं हमारे दादा ही तुम्हारे दादा, एक ही बात समझो, लेकिन ये थोड़ी कि हो गए, ये कोई कायदा है क्या? समझा सकते हो। जैसे तुम्हारे लौकिक में हमारे तुम्हारे दादाजी बहुत ही रॉयल हैं, वो पूरी प्रॉपर्टी तुमको देंगे, पड़ोसी को देंगे, हैं? तुम पड़ोसी को जाके क्या बोल दो, अरे यार हमारे दादा ही तुम्हारे दादा एक ही बात है ना। वो भी जानता है कि इनके दादाजी की प्रॉपर्टी मेरे को मिलने वाली नहीं है। इनके दादाजी हैं, तो मेरे दादाजी हैं, तो एक दिलासा देने के लिए बोल दिया। लेकिन हकीकत क्या है? हाँ, तुमको जो 21 जन्म का वर्षा मिलता है, क्योंकि तुम्हारे से संबंध जुटा है। कहने को तुमने बोल दिया 800 करोड़ का भी क्या है वो सबको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, लेकिन जो तुमको वर्षा मिलता है वो किसी को नहीं मिल सकता। अब उनको आवाज करनी है, आवाज करके सबसे पहले तुमको आवाज से परे ले जाते हैं। क्या बोलते हैं आते से पहली लाइन, बच्चे आत्मा समझ बैठे हो सोचो, ये अपने बच्चों को कहते हैं कि आत्मा समझ बैठे। आवाज में क्यों आए? कि तुमको आवाज से परे ले जाना है। इसलिए तुम्हारा वो दादा है, तुम्हारे लिए वर्षा लाया है, दूसरा उस वर्षे की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहा जो और धर्म की माला भी बनती है, लेकिन वो खंडित मालाएं हैं, वो आत्मा नहीं बनते। जब आत्मा नहीं बने तो फिर वर्षा कैसे लेंगे? इसलिए तुम्हारे पढ़ाई में और उनकी पढ़ाई में अंतर है। तुम्हारे को कौन पढ़ाते हैं? निराकार बाप। क्या पढ़ाते हैं? निराकार बनाते हैं तुमको। वर्षे की नून तुम्हारी निराकार बनने में है, पढ़ाई सुनने सुनाने में नहीं। कि हम रोज मुरली सुनते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा अगर निराकार बाप ने तुमको पढ़ाया है निराकार बनाने के लिए, हो तो तुम सब निराकारी। एक होता है निराकार बनना, संपूर्ण निराकारी स्टेज धारण करना, एक शरीर छोड़ के परम धाम जाना। वो तो सभी क्या हैं? सभी निराकार हैं भाई, लेकिन निराकार बने नहीं हैं। तुमको पढ़ाई है कि तुम बाप जैसा बनो, देह होते भी तुम निराकारी स्टेज धारण करो।
है। तुमने क्या कहा, वो तुम्हारे दादाजी हैं और शिवलिंग को पूरी दुनिया मानेगी, करोड़ों फॉलोवर्स हैं उसके। कहाँ तुम्हारा संबंध और कहाँ उनका संबंध, जमीन आसमान का अंतर है। तो प्राप्ति में भी क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी सर, हाँ जी, उसके ऊपर वाली जो लाइन थी ना, वो मेरा ये क्वेश्चन था हाँ जी कि साकार में निराकार होते हैं तो बाबा कहते हैं। हाँ तो जी यहाँ पे आज बाबा ने यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं, वास्तव में निराकार तो सभी है। हाँ जी। तो वो साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। पहले हम क्या समझते थे, यहाँ साकार और निराकार का मेल ये भी क्या है, शिव बाबा। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, लेकिन वो भी साकार है। तुम्हारे लिए अभी क्या है, वो अव्यक्त, क्योंकि तुम व्यक्त हो। लेकिन जब तुम अव्यक्त बन जाते हो, तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा, वो है एक्यूरेट साकार में निराकार। इसलिए उसको कहेंगे मुकर्रर। मुकर्रर माना सदा ही है। और तुम यहाँ पे जो जितने भी ब्रह्मा है, ये है टेम्परेरी, क्योंकि केवल संगम युग पे इनका आधार लिया है। ये भी साकार में निराकार है, लेकिन ये टेम्परेरी हैं। इसलिए मुरली में मुकर्रर का जिक्र भी आया तो टेम्परेरी का जिक्र भी आया। लेकिन यहाँ जैसे 4-5 ब्रह्मा हैं, इन ब्रह्मा में भी मुकर्रर देवदेव महादेव को कहेंगे, लेकिन उसके मुकाबले में टेम्परेरी है जो सदा इस धरा पे है, वो केवल संगम युग पे है। इसलिए बाबा यहाँ भी साकार और निराकार का मेल, ये भी क्या है, ये भी बाबा है। लेकिन वो अव्यक्त है, लेकिन तुम्हारे लिए वो अव्यक्त है क्योंकि तुम व्यक्त हो। जब तुम अव्यक्त हो जाओगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, वो साकार, वो है एक्यूरेट। इसलिए उसको कहा है मुकर्रर, मना सदा ही है। हाँ जी जी भाई साहब, मतलब वही था मेरा कि निराकार बाबा तो फिर मतलब बहुत क्लियर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए बोला गया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ जी, और एक और पॉइंट आया ना कि और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। हाँ ये जी सुनेंगे वे जो नर से नारायण बनने वाली आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अमर कथा सुनेंगे। फिर ऐसा कहा, पहले सत्यनारायण कथा बोला, फिर अमर कथा बोला, फिर अमरलोक में देवी देवता थे तो जरूर अमरलोक में अमर कथा से ये पद पाया होगा। मतलब दोनों, सत्यनारायण की कथा और अमर कथा सुनाते तो हो आप, ब्रह्मा कुमारी को सुनाते हो, उनको ये कथा हजम ही नहीं होती। जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि नर से नारायण शरीर को रिजनेट करना यहाँ हो सकता है। क्यों, वो कहेंगे कि दीदी दादा ये तो इनकी कल्पना है, ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। फिर तुम कहते हो अमरनाथ, हम अमर बन रहे हैं। कैसे अमर बन रहे हैं, क्योंकि होलसेल मृत्यु होने वाली है, सबकी मृत्यु होगी, तो उनमें जो बच जाएं वो क्या होंगे, अमर भाव के वरदानी। तो इन बात को कोई नहीं मानेगा। तो जो और धर्म वाले हैं उनके लिए ये बातें नहीं है। तुम्हारी बातों को सुनेंगे जरूर, लेकिन वो हजम नहीं कर पाएंगे। क्यों, तो उनके आधार कौन है, उनके जो गुरु हैं, जो उनके आदर्श थे। चाहे ब्रह्मा बाबा हो, चाहे दीदी दादी हो। चलो दीदी दादियों को भी छोड़ दें, तो ब्रह्मा बाबा तो है ही है ना। बोलेंगे जब ब्रह्मा बाबा जो फर्स्ट है, जो शिव बाबा ने जिसको नंबर 1 दिया है, जब वो इन, तो ये इनकी कल्पना ही तो है। इसे चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे अमरनाथ की कथा हो, ये उनको निश्चय नहीं हो सकता। ये भी एक पहचान है। जिनको इन बातों को निश्चय ना हो तो क्या समझना चाहिए, ये दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए भारतवासियों के लिए है, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे अमरनाथ की कथा हो, किनके लिए है, भारतवासी होंगे तो तुम्हारी बातों पे उनको निश्चय होने लगेगा। और उनको निश्चय बैठ जाएगा। हाँ, पुरुषार्थ कितना भी हो वो बात अलग है, क्योंकि नंबरवार तो है। पुरुषार्थ में ये नहीं कि कोई बहुत सुंदर, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन निश्चय जरूर हो जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं ये सत्य है। लेकिन जिनको निश्चय ना हो तो उनको छोड़ देना चाहिए, उनके साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। हाँ जी अच्छा, और ये भी आज पॉइंट बहुत सुंदर आया था जिसमें आपने कहा कि अंडरलाइन करना चाहिए और सबके लिए है कि तुमको यहाँ ही सत्व प्रदान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। अब वो ब्रह्मा कुमारी कहेंगे ब्रह्मा बाबा भी सतो प्रधान बने, हमारी दादी भी सतो प्रधान बनी है। लेकिन जब बाबा ने कहा सतो प्रधान अगर यहाँ आत्मा बन जाए तो उसकी निशानी मुरली में क्या बताई है,
वो अपने शरीर को भी सतो प्रधान बना लेगी, शरीर को रिजोनेट कर लेगी। अपने 5 तत्वों को आत्मा सतो प्रधान बना ले। अगर आत्मा सतो प्रधान बन जाए तो उनको कहने से उनको क्या लग रहा है कि हमारी दादियां सतो प्रधान बन के गई हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी महिमा जो अव्यक्त वाणी में इतनी हो गई, दादियों की इतनी महिमा बाबा ने अव्यक्त वाणी में कर दी, तो उनको लगा तो महिमा कब हो सकती है, तो जरूर बहुत अच्छी स्टेज प्राप्त की है उन्होंने। लेकिन साकार मुरली का पॉइंट है, अगर तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन गई तो तुम्हारा शरीर कैसा होना चाहिए? सतो प्रधान होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे लिए ये पॉइंट कि तुमको सतो प्रधान यहाँ बनना है, वहां सतयुग में नहीं। अगर तुम माना आत्मा अगर सतो प्रधान बन गई तो शरीर को कैसा बनाएगी? वो सतो प्रधान बना लेगी। हाँ जी जी भाई साहब। भाई साहब, जो अभी पॉइंट्स हम सुन रहे थे, और जब सुनते हैं तो 64, 65 के पॉइंट्स होते हैं, और इवन जो बाबा ने मुरलियां विस्तार में एक एक शब्द को अच्छे से समझाया, वो सारी मुरलियां भी 64, 65, 66 की ज्यादातर सुनी है। और जो हम साकार मुरली सुनते हैं, हाँ जी, वो जो 3-4 साल का हम सुनते हैं 69 तक की, हाँ जी, वो रिपीट पे चलती है। ठीक है। वहां पर क्यों पहले वाली मुरलियां नहीं सुनाते? और उनके उत्तर कौन दे? कौन देगा उत्तर बैठ के? है ये कितने कठिन हैं, तो उनको ऐसे उत्तर कौन दे? उसमें तो इतना झमेला हो जाएगा, जो बचे हुए हैं वो भी टूट जाएंगे। वो जो मुरलियां हैं वो इतनी गहरी हैं, उनके उत्तर ही नहीं है उनके पास, तो क्यों चलाएं वो? उन मुरलियों में तो सब रहस्य खुलते हैं कि बहुत पाठधारी थे, अनेकों पाठधारी जिनका जिक्र उन मुरलियों में आता है, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मुरली ये मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मोस्टली, और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने तक जो 3.5-4 साल का समय है, वही मुरलियों को रिपीट करते हैं, पुरानी मुरलियाँ नहीं। कि पुरानी मुरलियों में ऐसे रहस्य हैं जो कोई डिस्कस ही नहीं कर सकते, उनके पास कोई उत्तर भी नहीं है, इसलिए वो रिपीट नहीं करते। बाकी हैं, वो नेट पे हैं, ब्रह्मा बाबा की ऑडियो भी है, तो उनको सुना जा सकता है, उन पॉइंट्स को भी सुना जा सकता है, सब के सब हैं। हाँ जी। अच्छा, और भाई साहब एक ये जो किताब है परमहंस योगानंद जी की, हाँ जी, उसमें उन्होंने बताया कि जो लाड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग सिखाया, हाँ तब जी, उन्होंने उन्हें बताया कि ये वही योग है जो सदियों पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, और भागवत गीता में भी इसके बारे में 2 जगह पे बात की हुई है। ठीक है। वो देना था एक संदेश, जो ये लौकिक दुनिया को, लौकिक दुनिया को अगर संदेश देंगे तो क्या सैंपल, उसके उदाहरण क्या देंगे? है ना, श्री कृष्ण का उदाहरण देंगे, प्राचीन योग उसी को मानेंगे। लेकिन वो ये भी तो मालूम था कि ये मिशन की शुरुआत कहाँ से होनी थी? 36, 37 से। 36, 37 में अचानक ये महाअवतार बाबा जी गायब क्यों हो गए भाई? अचानक कहाँ गायब हो गए? जरूर उस मिशन की शुरुआत की। तो ये वही वो क्रिया योग कहते हैं, और तुम लोग क्या कहते हो? कर्म योग। तुम्हारा राजयोग भी वास्तव में क्रिया योग है, ये कर्म योग है। इसलिए वो क्रिया योग वाले वो पूरा साइंटिफिक मानते हैं कि वो क्रिया योग क्या है, बहुत साइंटिफिक है। जैसे तुम लोग शरीरों को रिजुविनेट कर रहे हो तुम्हारी अव्यक्तवाणी और मुरली के हिसाब से, ऐसा नहीं, उनका भी ये लक्ष्य है, लेकिन एक भी वहां सिद्ध नहीं है। इसलिए वो है सब भक्ति मार्ग, और तुम कहेंगे तुम अर्थ सहित, तुम हो प्रैक्टिकल। बाकी जो उनके जो ये 2-3 चले हैं, लहड़ी महाशय हो या उसके बाद युक्तेश्वरानंद जो भी हुए हैं, तो उन्होंने एक मैसेज दिया। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में एक मिशन है, ये उनका ब्रह्मा कुमारीज में क्या है? ये एक मिशन है, लेकिन वो लौकिक दुनिया के हिसाब से है कि दुनिया के पास भी तो मैसेज होना चाहिए, और यहाँ है प्रैक्टिकल। जो महाअवतार बाबा जी हैं तुम्हारे लिए क्या है? वो प्रैक्टिकल स्वरूप है। प्रैक्टिकल माना कोई अविनाशी आत्मा तो है। जैसे निराकार को क्या कहते हैं? अकाल मूर्त। अरे भैया, मूर्त थोड़ी होती है, मूर्त माना मूर्तिमान, माना शरीर होना चाहिए। तो अकाल मूर्त माना जिसको काल कभी खाता ही नहीं। जब काल कभी नहीं खाएगा तो उसकी आयु कितनी होगी? 5000 वर्ष। ये हमारी मुरली के हिसाब से है। शिव बाबा सदा ही इस धरा पे है, उसको कहते हैं अकाल मूर्त। तो बिंदी को अकाल मूर्त थोड़ी कहेंगे। तुम्हारा तख्त यादगार है, अकाल तख्त। इसलिए मुरली ने बोला कि आत्मा अकाल है, मुरली का पॉइंट है, लेकिन अकाल मूर्त नहीं है।
है ना। जैसे मुरली में आता है ना, शिव बाबा ही अकाल मूर्त, तुम भी अकाल मूर्त, ये मुरली में अक्सर आता है। लेकिन एक मुरली में ये भी है कि तुम अकाल हो लेकिन मूर्त नहीं हो। सभी आत्माएं अकाल हैं लेकिन सब अकाल मूर्त थोड़ी हैं। हाँ, जो अपने शरीर को कैसा बना लें, जब महाविनाश हो उस महाविनाश में जो स्थिर बने रहे तो उनको क्या कहेंगे? अकाल मूर्त। माना वो आत्मा ऐसी सिद्ध हो गई, उन्होंने अपने शरीर को भी क्या किया? 5 तत्वों को भी सिद्ध कर लिया। कोई भी ऐसा प्राकृतिक प्रकोप या कितने भी बीमारियां फैलें, इनका शरीर नहीं छोड़ सकता, तो उनको कहेंगे अकाल मूर्त। बाकी एक ही है शिव बाबा जो अकाल मूर्त है। माना जरूर कोई मूर्ति है, जो मूर्ति है उसको क्या कहते हैं? परम आत्मा। और शिव क्या है? परम पिता। जब वो कहते हैं ना परम पिता परमात्मा, इसलिए मुरली में आया है, वो कहते हैं बाप दादा, वो कहते हैं परम पिता परमात्मा। फिर मुरली में आया, वो कहते हैं शिव शंकर, तुम कहते हो बाप दादा। इसका मतलब दो हैं, परम पिता अलग है, परमात्मा अलग है मुरली के हिसाब से। तो परम पिता है शिव और परम आत्मा है जिसमें वो परमानेंट है, जो मुकर्रर है, जो सदा ही है, वो है परम आत्मा और वो है परम पिता। तो ये मुरली के हिसाब से है। इसलिए फॉलोवर्स तो उनको लाखों हैं, लेकिन वो ऐसा बनने का उनका लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है बाप समान बनना। जैसा तुम्हारा बाप है वैसा तुमको बनना। और कहाँ? शिवलिंग को पूजना। वो केवल उस शिवलिंग को, महाअवतार बाबा जी को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन तुम शालिग्राम बनते हो, वैसा बनते हो। ये है तुम्हारी मुरली का अव्यक्त वाणी का सार। हाँ जी जी भाई साहब और एक चीज उसमें आई थी ना कि उन्होंने लाड़ी महाशय अपने शिष्य को ये बताया था कि ये श्री कृष्ण ने, ये वही योग है जो श्री कृष्ण ने सदियों पहले अर्जुन को सिखाया। हाँ जी, और भागवत में भी इसका जिक्र है। ठीक है, 2 बार बोल चुके, पहले भी तो बोला था आपने। हाँ, लेकिन ये महाअवतार बाबा जी, सुन तो लो, ये भी साक्षात्कार हुए हैं कि ये महाअवतार बाबा जी श्री कृष्ण के गुरु थे। ये भी कोई साक्षात्कार हुए हैं कि ये महाअवतार बाबा जी 5000 वर्ष पहले जब महाभारत युद्ध हुई थी तो श्री कृष्ण के गुरु थे। सोचो, इसलिए उनके 3 नाम हैं। कौन कौन से? एक शिव बाबा, बाद में बोलना, नागराज और त्र्यंबकेश्वर बाबा, जो भी हो। तीसरा नाम शिव बाबा। सोचो। तो बताते हैं, कोई ये भी साक्षात अपने उन्होंने अनुभव लिखे हुए हैं, ये श्री कृष्ण के क्या थे? ये गुरु थे। लेकिन ये कोई हजम नहीं होगा, कहाँ श्री कृष्ण भगवान, कहाँ ये बाबा। मानो श्री कृष्ण तो हजरा हजूर है, कहाँ जो हजरा हजूर, कहाँ ये 5000 वर्ष पहले। तो ये बुद्धि देखो इनकी, है ना। तो ये भी सच्चाई है। तो उन्होंने कृष्ण की महिमा कर दी है, लेकिन कृष्ण है रचयिता, हम जानते हैं। महाअवतार बाबा जी माना शिव बाबा, जिसमें सदा शिव है, वो है रचयिता, सृष्टि का रचयिता। अगर ऐसा कृष्ण की महिमा कम कर देना वो, तो महाअवतार बाबा को पूछे ही नहीं। अगर भक्ति मार्ग में और कृष्ण की थोड़ी सी महिमा कम कर देना, कोई पूछेगा ही नहीं। सोचो आप, ये भक्ति मार्ग जड़ों तक फैला हुआ है, जड़ में। सोचो क्या हालत हो गई है हमारी। इसलिए हमारे को तो मुरली में बाबा ने बोल दिया, ये धूल चाटते रह जाएं अगर मैं ना हूं तो। सोचो, बाकी उनको उस हिसाब से समझाया गया, नहीं तो वो उतना भी नहीं समझते जितना समझ गए। आप तो समझदार हैं कम से कम। हाँ जी। और हाँ जी। और फिर कल आया था, आपने कहा था पत्थर की सनम। हाँ जी। तो वो कितनी है? लो, जब थमला है तो क्या है? वो पत्थर ही है ना। और तुम भी पत्थर बनोगे, और जब तक तुम पत्थर नहीं बनो कोई काम के ही नहीं। अगर तुम नष्टोमोहा नहीं बने तो कोई काम के ही नहीं, बाप समान बन ही नहीं सकते। और जितना नष्टोमोहा बनोगे तो तुम क्या बन गए? तुम भी बाप समान बन गए। जैसा तुम्हारा सनम वैसे तुम। हाँ, और ऐसा नहीं अगर बने तो तुम नष्टोमोहा ही नहीं हो भाई। इसलिए अगर बाप समान बनना है तो तुमको कैसा बनना पड़े? बाप समान नष्टोमोहा बनना पड़े। मैं और मेरा बाप दूसरा ना कोई, तो क्या कहेंगे? पत्थर के सनम। हाँ जी। पर फिर मैं और मेरा बाप जो है, हाँ जी, ये तो है ना, मेरा, मैं और मेरा बाप। हाँ जी, तो क्यों पत्थर नहीं? वो तो नहीं पता।
अरे जब चूचा होती है घर में, छोटी मोटी परिस्थिति होती है, अप डाउन होगा आगे चल के, वो देखता ही नहीं तो पत्थर ना हुआ, है ना। अगर वो देखता ही नहीं, क्योंकि वो साक्षी है, वो कहते मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ, बीमार पड़े तो जाओ डॉक्टर के पास, भूत घुसा जाओ ओलिये के पास। सोचो हाथ झटकार रहे हैं तो पत्थर नहीं है तो क्या है ये। हमने पूरा जीवन आपको दे दिया, पूरे रिश्तेदारों को बताया कि भगवान आया हुआ है ना। हमने लहसुन प्याज नहीं खाया, पूरा जीवन निकाल दिया, हम पवित्र जीवन हमने अपना बनाया, रिश्तेदारों से हमने गाली खाई, आज हमारे ऊपर परिस्थिति है और आप देख ही नहीं रहे हमारी तरफ, तो क्या हो गया वो पत्थर। इसलिए उसको मुरली में बोला थमला, शिव बाबा जैसे कि थमला, और वैसे ही थमला तुमको बनाने आया है, ये है पढ़ाई। तो त्याग किया तुमने अपने लिए किया, तपस्या की अपने लिए किया, वो संस्कार तुम अपने साथ ले जाओगे, कोई एहसान किया क्या। इसलिए क्या याद रखना चाहिए, मेरा दादा थमला, मेरा बाप भी आगे भविष्य में थमला, ये सब थमलों का परिवार है, ये अविनाशी हैं। जो जो थमला बनता जाएगा वो अविनाशी सिद्ध हो जाएगा, थमलों का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। हाँ जी, हो गए 7 बज गए जी, जो है जैसा है वो मेरा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, का भी चलेगा, बिल्कुल भी चलेगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।